हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का सेट 29 सॉल्व करने वाले हैं और आज हम लोग सोलर सिस्टम से संबंधित यानी कि सौर मंडल से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया हुआ है। और आज की क्लास में सोलर सिस्टम से संबंधित आपके एग्जाम्स में जितने प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हैं सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है और यहाँ से एक भी प्रश्न जो है सोलर सिस्टम से संबंधित नहीं बचेगा। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं सोलर सिस्टम। क्लास आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं अपना पहला ही प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है यह। अब देख लीजिए कौन कौन से होते हैं ये 8 ग्रह। ये देखिए, सबसे पहले ये हो गया हमारा सोलर सिस्टम का जो है जन्मदाता शन हो गए हैं। और ये क्या है? मरकरी यानी कि बुध, जो कि सन से सबसे पास है। उसके बाद से ये शुक्र, मंगल और ये यूरेनस। अब देन देखते हैं इसके बाद से ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, ये बृहस्पति, ये शनि और ये क्या हो गए? नेपच्यून। यानी कि कुल कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं यानी कि चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न हमारा है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो अगर ग्रह का चक्कर लगा रहा है तो उपग्रह कहलाएगा। देखो, सन का अगर कोई चक्कर लगा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सन का चक्कर लगा रहा है तो उसको ग्रह बोलेंगे, ग्रह। और इस ग्रह का कोई चक्कर लगा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसी को उपग्रह, जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा है, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर। बहुत बार पूछा गया है ग्रहों की गति का नियम की खोज किसने किया है? तो केपलर महाशय ने किया हुआ है। पांचवा प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं हमारी अंतरिक्ष में। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। छठा प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछ लिया है, तो देखते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए, ये कौन है? शन है, सूर्य है। सन के सबसे नज़दीक ग्रह पूछ ले तो कौन सा है? मरकरी है। प्रश्न मिलेगा आपको, मरकरी है। और ये मरकरी के बाद से कौन सा है? वीनस है, यानी कि शुक्र हो गया। देखिए, सूर्य, ये बुध, ये शुक्र यानी कि वीनस, और उसके बाद से वीनस के बाद से अर्थ तीसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है, और चौथे नंबर पे क्या है? ये मार्स है। कौन सा है? मार्स है। चौथे नंबर पे मंगल। और इन चारों ग्रहों को, किसको? बुध यानी कि जो है मरकरी, विनस, अर्थ एंड मार्स, इन चारों को क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इसके बाद से ये हो गया जुपिटर, जो कि सबसे बड़ा, देखिए आकार में भी बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। क्या है? तो सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम का, ये जुपिटर है। ठीक है, जुपिटर के बाद से क्या है? ये सैटर्न, जिसके पास सबसे ज़्यादा 79 मून है। ठीक है, सैटर्न पर यूरेनस एंड क्या हो गया? नेपच्यून। और ये जो 4 ग्रह होते हैं यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इन चारों ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें जो है बाह्य ग्रह कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, एडिशनल फैक्ट है ये, पूछा गया है। आगे बता देते हैं, सातवां प्रश्न, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो पहले ही प्रश्न में मैंने बताया कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां प्रश्न है, कौन से ग्रह के चारों ओर, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? कैसे घूमते हैं? दक्षिणावर्त, जिसे इसी को वामावर्त भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो कौन से 2 ग्रह हैं दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र और अरुण। कौन से हैं? तो ये शुक्र और अरुण। और ये प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैसे चलते हैं? दक्षिणावर्त चलते हैं। ठीक है, कौन कौन से? शुक्र और अरुण। अब देखते हैं कौन कौन से ग्रह। यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे बढ़िया से दिखाई दे रहा है ये विनस। ये क्या हो गया? ये जो विनस है और ये यूरेनस है, ये यूरेनस
और ये विनस, ये दोनों क्या कैसे चलते हैं, तो सन का चक्कर दक्षिणावर्त लगाते हैं। कैसा? दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉक वाइज लगाते हैं। ठीक है, बाकी सारे ग्रह जो है क्लॉकवाइज चलते हैं, और ये कैसे चलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। कौन कौन से ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो विनस और यूरेनस। नेक्स्ट देखते हैं 9वां प्रश्न, निक्स ओलंपिया पर्वत, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है, तो किस ग्रह पर है निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत? मार्स पर, मंगल ग्रह पर। मंगल को हम क्या कहते हैं, इस मार्स को रेड प्लैनेट, इसे क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट भी कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। अब देख लीजिए, ये हो गया सन, सन के बाद से क्या हो गया, बुध है, यानी कि सूर्य, बुध, और ये क्या हो गया, शुक्र, ठीक है, वेनस, और ये क्या हो गया, हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, और मंगल, मार्स, ये रेड कलर में, इसीलिए रेड प्लैनेट कहा जाता है। यही क्या है, मंगल है, मार्स है, कौन सा है, मार्स है, और इसी पर कौन सा पर्वत, निक्स ओलंपिया पर्वत, जो कि यहाँ पे है, ये निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत, जो कि एवरेस्ट पर्वत से भी क्या है, ऊंचा है ये निक्स ओलंपिया। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है यह। 10वां है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, तो ब्रह्मांड में अगर विस्फोटी तारे को क्या कहा जाता है, अभिनव तारा कहा जाता है, विस्फोटी तारा। इस अभिनव तारे को क्या कहा जाता है, इस अभिनव तारे को ब्रह्मांड में विस्फोटी क्या कहा जाता है, विस्फोटी तारा कहा जाता है। किसी को विस्फोटी तारा कहा जाता है, तो अभिनव तारे को विस्फोटी तारा कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की, तो सौरमंडल की खोज जो है कॉपरनिकस ने किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे, तो जो प्राचीन भारतीय थे सूर्य को ग्रह मानते थे, लेकिन आज सूर्य को क्या हम लोग स्टार मानते हैं, तारा मानते हैं। 13वां प्रश्न है, सूर्य कौन सी गैस का गोला है, गैस का गोला तो है सूर्य, लेकिन कौन कौन से गैस होते हैं, हाइड्रोजन होता है सूर्य में, और क्या होता है, हीलियम। ये दोनों पूछे गए हैं कि सूर्य में कौन कौन सा गैस होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम होती है। हीलियम सबसे हल्की गैस मानी जाती है। 14वां देखते हैं, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं, किस देश में अर्धरात्रि, अरात्रि नहीं बल्कि अर्धरात्रि, किस देश में अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है, तो किस देश में दिखाई देता है, नॉर्वे देश में दिखाई देता है अर्धरात्रि, जिसे मिड नाइट सन का देश बोला जाता है। इसे मिड नाइट सन का देश नॉर्वे को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16वां प्रश्न, सूर्य से ग्रह की दूरी को, यानी कि सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है, सूर्य से ग्रह की कम दूरी को, किसको, कम दूरी को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। आगे का प्रश्न आपको मिलेगा उपसौर और अपसौर से संबंधित यहाँ पे बताएंगे। 17वां है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये MI लिख दी मैंने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, कि सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के धरातल का तापमान होता है। सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं आपके प्रीवियस परीक्षाओं में। 18वां प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देगी, किस देश में, अगर मिड नाइट सन पूछे किस देश में, नॉर्वे में, लेकिन किस क्षेत्र में दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य, तो आर्कटिक क्षेत्र में। कहाँ पे, दो चीज़ें, एक आर्कटिक होता है, एक अंटार्कटिक होता है, तो अंटार्कटिक नहीं बल्कि आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं दोनों टर्म बता देती हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट आप कर सकें। 19वां प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, तो 71% हाइड्रोजन होता है, और बाकी बचा कितना, हीलियम होता है। क्या होता है, हीलियम होता है। हाइड्रोजन हीलियम दो गैसें होती हैं सूर्य में। आगे देखते हैं 20वां, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध है। ये मैप में समझने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है हमारा सौरमंडल और ये है सूर्य, यहाँ पे लिखा हुआ है ये है सूर्य। अब सूर्य के सबसे निकट अगर कोई है, ये सूर्य है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा है, तो देखिए बुध है सबसे निकट, बुध है सबसे निकट, फिर बुध के बाद से शुक्र, शुक्र के बाद से पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद से मंगल, और इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद से ये बृहस्पति, जो कि सौरमंडल का, यहाँ बड़ा लिख रही हूँ, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। शनि के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट, 79 सैटेलाइट शनि के पास हैं। और देखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन चारों ग्रहों को क्या कहा जाता है, तो इन चारों ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 21वां, बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो ये पूछा गया प्रश्न है कि बुध जो है सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। 88 दिन का समय लेता है। कितना? 88 दिन का समय लेता है बुध। सबसे कम टाइम लेता है क्योंकि सबसे नज़दीक है सूर्य के। 22वां प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो अगर सबसे नज़दीक की बात करें तो कौन सबसे नज़दीक, तो सबसे नज़दीक बुध, और सबसे दूर कौन सा, तो वरुण सबसे दूर है, यूरी। ठीक है। 23वां है, कौन सा ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों की एक भी सैटेलाइट नहीं है। तो कौन सा ग्रह, बुध और शुक्र, इन दोनों की एक भी सैटेलाइट नहीं है, जो कि एक ही पास दोनों हैं। 24वां है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है। बुध। क्यों? क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। कितना समय लेता है, तो 88 दिन का समय लेता है। कितना? 88 दिन का समय लेता है। 25वां प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आकार संरचना में पृथ्वी के समान है। इसको सांझ का तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है शुक्र को? सांझ का तारा, सांझ का तारा। और क्या कहा जाता है शुक्र को? भोर का तारा, भोर का तारा। सौंदर्य का देवता, यह भी सब किसको बोला जाता है? शुक्र को ही बोला जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 26वां प्रश्न है, किस ग्रह पर जीव रहते हैं। तो पृथ्वी पर जीव रहते हैं। ठीक है। आगे 27वां प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और अपनी पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। 28वां प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है। इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट में डालिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो कितना समय लेती है, डेटा एज इट याद करना है आप सबको। 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। भाई एकदम ईजी है। 365 दिन तो होते ही हैं। अब उसमें कितना, 5 घंटा, कभी कभी 366 दिन भी होते हैं। ठीक है, और उसी के हिसाब से डेटा दिया गया है। तो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। जैसे 48 मिनट है उसमें से 2 घटा दीजिए, 46 सेकेंड याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29वां प्रश्न, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहली बात कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी पे क्या है, तो जल है। 30वां प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। देखिए, जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, तो चंद्रमा को कहते हैं, मून को कहते हैं। किसे कहते हैं? मून को, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31वां प्रश्न, चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। क्यों उपग्रह है? क्योंकि चंद्रमा किसका चक्कर लगाती है, तो चंद्रमा अपने पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, और पृथ्वी किसका चक्कर लगाते हैं, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, और इस सूर्य का पृथ्वी लगा रही है, और इस पृथ्वी का चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा है क्या, तो एक सैटेलाइट है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का चक्कर लगाता है। 32वां देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितना भाग, 57% भाग हम पृथ्वी से चंद्रमा का हम कितना देखते, 57% भाग ही देख पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। कब होता है, 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आइए यहाँ देखते हैं 34वां प्रश्न, किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं। यानी कि कौन सा दिन है जब रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। तो देखिए 21 मार्च और 22 सितंबर को रात दिन दोनों बराबर होते हैं। कब? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए 21 मार्च है, तो 21 मार्च को क्या होता है, रात और दिन बराबर होता है। और किस दिन होता है, 22 सितंबर को। 22 सितंबर को देखिए 21 मार्च और 22 सितंबर को क्या होते हैं, तो रात और दिन क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। और जून में 21 जून को कब होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। याद रखिएगा, गोलार्ध बहुत ज़रूरी है। 35वां प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपियस मेसी। कौन सा है, ओलंपियस मेसी है। आगे देखते हैं 36वां प्रश्न, अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी।
तो इसकी खोज 1781 में ही हो चुकी है, अरुण ग्रह की खोज। 37वां है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? इसे सौर वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 38वां प्रश्न। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? क्यों ऋतुएं परिवर्तित होती हैं पृथ्वी पर? तो देखिए, अक्ष पर झुकी, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, इसी कारण जो है पृथ्वी पर क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखते हैं 39वां प्रश्न। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? तो प्लूटो ग्रह की मान्यता 24 अगस्त 2006 को किसने किया था? तो नासा ने। किसने किया था? नासा ने किया था। कब किया था? 24 अगस्त 2006 को पूछा गया प्रश्न, किसने किया था? तो नासा ने किया हुआ था। ठीक है, इसे बौना ग्रह, रुकिए मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि ज़रूरी है टर्म जानना। प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाता है? इसे ड्वार्फ ग्रह, यानी कि अब बौना ग्रह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। ठीक है, 40वां प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कर कितने समय में लगाती है? यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लेती है? तो कितना? 27 दिन 8 घंटे का समय लेती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 41, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? अगर ज्वार भाटा आता है समुद्र में, कहाँ पे आता है ज्वार भाटा? तो समुद्र में। अब समुद्र में ज्वार भाटा आता, होता क्या है कि समुद्र की जो लहरें होती हैं ना, लहरें ऊपर उठती हैं, नीचे गिरती हैं, ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगती है समुद्र की। जब लहरें उथल पुथल मच जाता है समुद्र में, वही स्थिति ज्वार भाटा की होती है। और सबसे अधिक इसमें इफेक्ट किसका होता है? तो चंद्रमा का। सूर्य का भी होता है, लेकिन सूर्य का कम होता है, चंद्रमा का इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 42वां प्रश्न। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? क्यों आता है ज्वार भाटा? जरूरी है ये क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों आता है? तो देखिए, सूर्य व चंद्रमा के अपकर्षण व आकर्षण बल के कारण। प्रश्न तो बहुत इजी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आ जाता है आंसर टिक करने के लिए तो बहुत ही गलत होता है। प्रश्न दे देगा ज्वार भाटा किसके कारण आता है, अब दे देगा इसे चंद्रमा का, आगे आप भरिए कौन सा बल? तो अपकेंद्रण बल और आकर्षण बल, दोनों बल होते हैं। आकर्षण और अपकेंद्र बल, ये दोनों बल काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे 43 नंबर का प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पूर्णिमा होती है, फुल मून होता है, उस दिन क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। आगे देख लेते हैं 44वां प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 45वां प्रश्न, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? रात की रानी किसे कहते हैं? तो चंद्रमा को कहते हैं। किसे कहते हैं? चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। 46वां प्रश्न है, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो किसे हम देख सकते हैं नंगी आंखों द्वारा? शनि को। और सबसे ज़्यादा 79 सैटेलाइट किसके हैं? तो 79 उपग्रह या सैटेलाइट किसके हैं? इसी सैटर्न के सबसे ज़्यादा हैं, शनि के। आगे बढ़ते हैं 47वां, यूरेनस की खोज किसने की? तो यूरेनस की खोज हर्सेल ने की थी। किसने की थी? हर्सेल ने यूरेनस की खोज की थी। 48 नंबर का प्रश्न देखते हैं, सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? क्यों लगता है सूर्य ग्रहण? तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना क्या होता है? देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ शॉर्ट में, ये क्या है? मून हो गया। क्या हो गया? ये मून है। और ये किसके बीच में आ जा रहा है ये मून? तो ये सन, और ये क्या हो गई? अर्थ। अर्थ, देखिए सन और अर्थ के बीच में कौन आ रहा है? मून आ जा रहा है। जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तभी क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण। कोई पूछे आपसे सूर्य ग्रहण कब होता है, प्रश्न दे दे, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि कौन बीच में रहता है। हमेशा कौन बीच में रहता है? तो चंद्रमा बीच में रहेगा। किसके बीच में? सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक है, चंद्रमा जो है सूर्य के बीच में आ जाता है, जिसके कारण सूर्य दिखाई नहीं देता है। इसीलिए कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा, एकदम इजीली, आप कभी नहीं भूलोगे। आगे देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न, चंद्र ग्रहण कैसे होता है? अब कैसे होता है इसको भी मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। अब देखिए, पृथ्वी ये क्या है? अर्थ है।
अर्थ है, और ये अर्थ किसके बीच में, और ये क्या है, ये हो गया सन और इधर हो गया मून। अब ये जो अर्थ है, पृथ्वी है, इस सन और मून के बीच में आ जाएगी, तब क्या होगा, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है, तो अब बीच में कौन, अर्थ आ गया, किसके बीच में, सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाएगी तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 50वां प्रश्न। सौंदर्य का देव किसे कहा जाता है, मैंने ऊपर बता दिया है, किसको, शुक्र को कहा जाता है सौंदर्य का देवता। आगे 51वां प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है, तो सबसे अधिक दूर कब होती है, 4 जुलाई को, और इसे क्या बोला जाता है, इस 4 जुलाई को होती है, इसे क्या बोला जाता है, अपसौर। अपसौर कब होता है, तो अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। कब होती है अपसौर की घटना, तो यह 4 जुलाई को होती है अपसौर की घटना, ठीक है, जो जब सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पे होता है इस दिन। 52वां प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है, तो पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट कब होती है, 3 जनवरी को। देखिए समझाती हूँ इसको मैं, ये क्या है, 3 जनवरी। 3 जनवरी को क्या होता है, तो पृथ्वी सूर्य के क्या होती है, सबसे निकट होती है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, 3 जनवरी को होती है, और इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है उपसौर, इसे उपसौर बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 53वां प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम नहीं घूमती है, कैसे, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसको याद रखिएगा हमेशा। 54वां प्रश्न है, रात व दिन होने के क्या कारण है, क्यों रात और दिन होते हैं, किस कारण से होते हैं, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, याद रखिएगा, किस पर, अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर घूम रही है। और किसके घूमना मतलब घूर्णन, घूर्णन, इसको याद रखिएगा, घूर्णन के कारण। 55वां प्रश्न है, भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है, कितना होता है, 66.5 डिग्री, कितना होता है, 66.5 डिग्री होता है। 56वां प्रश्न देखते हैं, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया, कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने कहा कि सन कहाँ पे है, सौरमंडल के सेंटर में है, ठीक है, किसने कहा है, तो कॉपरनिकस ने कहा हुआ है। 57वां प्रश्न है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी, इरेस्टोथनीज। इरेस्टोथनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या को मापा था। 58वां प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, तो किस ग्रह पर, मंगल ग्रह पे। अब देखिए इस मंगल ग्रह को समझते हैं, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, इस मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है, रेड प्लैनेट या लाल ग्रह कहा जाता है इसको। अच्छा, क्यों लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मीथेन, कौन सा, यहाँ पे मीथेन गैस पाई गई है, मीथेन गैस, कौन सी, मीथेन गैस पाई गई है, इसीलिए इस मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 59वां प्रश्न, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, गैलीलियो ने बृहस्पति की खोज की, और ये बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, ठीक है। 60वां प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो वरुण। वरुण जो है क्या करता है, हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। आगे देखते हैं 61वां प्रश्न, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है, तो यह चंद्रमा पर है, कहाँ पर है, चंद्रमा पर है यह, ठीक है, चंद्रमा पर है क्या, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, ठीक है, मून पर है, चंद्रमा पर है। आगे देखते हैं 62वां प्रश्न, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 2 सेकंड का, बहुत ही कम समय लगता है, सिर्फ 2 सेकंड का समय लगता है। लेकिन यही समझ लीजिए, लेकिन सन के किरण को, सूर्य की किरण को अर्थ तक आने में कितना समय लगता है, कितना, 8 मिनट का समय लगता है, 8 मिनट कुछ सेकंड का समय लगता है। 63वां है, किस आकाशीय पिंड को
पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो पृथ्वी का पुत्र किसे? रात की रानी चंद्रमा को कहा जाता है। 64वां प्रश्न है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? 76 वर्ष है इसका आवर्तकाल। 76 वर्ष बाद फिर से दिखाई देगी ये हेली धूमकेतु। 65वां प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अच्छा, पूछ सकता है प्रश्न, क्षुद्र ग्रह जो है किन और किन ग्रहों के बीच में होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल प्लस मैं लिख दे रही हूँ बृहस्पति, किसके बीच होते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, बना हुआ है। 66वां प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। किरीट ही दिखाई देता है। क्या किरीट दिखाई देता है हमें फुल मून के जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है? तो 67वां प्रश्न है, सूर्य का दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं, जो दीप्तिमान सतह होता है सूर्य का। 68 नंबर का प्रश्न है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 110 गुना है, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर का, आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? आकार के अनुसार देखिए, अभी हम कैसे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण पढ़ते हैं ना यम, तो वो किसके अनुसार है? वो आकार के अनुसार नहीं है, वो स्थिति के अनुसार है कि सूर्य से दूरी के अनुसार है, लेकिन आकार के अनुसार पूछा है, आकार के। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति, फिर उससे बड़ा शनि, फिर उससे बड़ा अरुण, फिर उससे बड़ा वरुण, तब उससे बड़ा पृथ्वी, फिर उससे थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर उससे छोटा शनि, फिर शनि से छोटा अरुण, अरुण से छोटा वरुण, फिर वरुण से छोटा पृथ्वी, और पृथ्वी से छोटा शुक्र, और शुक्र से छोटा मंगल, और सबसे छोटा ये बुध, सबसे छोटा बुध आकार में। आगे 70वां प्रश्न देखते हैं, बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 12 वर्ष लगता है। क्यों? क्योंकि भैया आकार में ये सबसे बड़े हैं बृहस्पति, इसलिए इनको समय भी ज़्यादा लगता है, 12 वर्ष का समय लगता है, जबकि बुध को मात्र 88 दिन लगता है, सबसे कम समय लगता है। क्यों? क्योंकि सबसे सन के सबसे नज़दीक हैं। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो मार्स को कितना? 687 दिन का समय लगता है। कितना? 687 दिन, यानी कि 1 साल से थोड़ा ज़्यादा। 72वां प्रश्न है, पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? तो शुक्र के समान है। क्यों? क्योंकि इसीलिए इसको शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, आकार और बनावट के आधार पर ही। 73वां प्रश्न है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। प्रश्न पूछता है एक और कि अंतरिक्ष यात्री को ऊपर से जो है पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, या आकाश का रंग, पृथ्वी तो नीला दिखाई देती है, लेकिन आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, और ये भी प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 74वां प्रश्न, डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? कब होती है डायमंड रिंग की घटना? सूर्य ग्रहण के समय डायमंड रिंग की घटना होती है। 75वां प्रश्न है, सिजगी क्या है? तो सिजगी क्या है? सूर्य पृथ्वी चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही सिजगी कहते हैं। आज का अंतिम प्रश्न 76वां, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है? 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब? 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। इसको भी याद रखिएगा। ये थी आज की हमारी क्लास, और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, और क्लास के साथ बने रहिए। आपका जो भी एग्ज़ाम है, चाहे आरआरबी एनटीपीसी का हो, यूपीएसआई का हो, सीजीएल का हो, एसएससी के जितने एग्ज़ाम हो, यहाँ से मेरी क्लास से गारंटी है कि आपको आपके एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। लगातार आप क्लास के साथ मेरे बने रहिए। धन्यवाद।